हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स ट्यूटोरियल पॉइंट के आज के इस लेक्चर में, जिसमें हम लोग जर्नल एंट्री का आज क्वेश्चन नंबर 2 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहला जो क्वेश्चन कह रहा है आपको, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहले नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि मिस्टर मेघराज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹30,000। मिस्टर मेघराज ने क्या किया? तो मिस्टर मेघराज ने बिजनेस स्टार्ट किया कितने रुपए से? तो 30,000 से। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है आपको कि मिस्टर मेघराज ने क्या किया? तो बिजनेस स्टार्ट किया कितने रुपए से? तो 30,000 से। तो अगर बिजनेस स्टार्ट होगा, तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि बिजनेस स्टार्ट होने का मतलब कि बिजनेस के अंदर में क्या होगा? तो बिजनेस के अंदर में पैसा आएगा। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन किस तरीके से करेंगे? तो बिजनेस में पैसा आएगा मतलब कैश आएगा। कैश होता क्या है? तो कैश होता है एसेट्स। एसेट्स होगा तो किस अकाउंट के अंतर्गत जाएगा? तो रियल अकाउंट के अंतर्गत। और रियल अकाउंट का नियम कहता है कि डेबिट व्हाट्स कम्स इन। कम्स होने पे क्या करना है? तो कम्स होने पे डीआर करना है। तो अगर बिजनेस के अंदर में पैसा आएगा तो हम लोग इसको इस तरीके से करेंगे एक्सप्लेन। वैसे ही बिजनेस में पैसा देने वाला कौन? तो बिजनेस में पैसा देने वाला मेघराज। बिजनेस में पैसा देने वाला कौन? तो बिजनेस में पैसा देने वाला मेघराज। मेघराज कौन है? तो मेघराज एक पर्सन है। मेघराज कौन है? तो ये एक पर्सन है। पर्सन होगा तो किस अकाउंट के अंतर्गत इंक्लूड करेंगे इसको? पर्सन होगा तो हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। ये किसके अंतर्गत इंक्लूड होगा? तो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। और पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है आपको कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो पैसा बिजनेस के अंदर में देने वाले का नाम क्या करेंगे? मतलब गिवर का नाम क्या करना है? तो गिवर का नाम सीआर करना है। और तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा? तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा कैश अकाउंट डीआर, क्योंकि बिजनेस के अंदर में पैसा आया, कैश का नाम डीआर होगा। पैसा देने वाला कौन? तो पैसा देने वाला है आपका मेघराज। और आपको ध्यान रखना है कि मेघराज बिजनेस का कौन हुआ? मेघराज बिजनेस का हो गया ऑनर। तो ऑनर का बिजनेस के अंदर में, ऑनर को हम लोग क्या करते हैं? तो बिजनेस के अंदर में एक स्पेशल नाम से उसको पुकारा जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग कैपिटल। इसलिए ऑनर का नाम भी अगर लिखा हो तो नाम के बदले में कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम लोग? कैपिटल वर्ड यूज करेंगे। इसलिए इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। तो फाइनली आंसर कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल कितने रुपए से? तो 30,000 रुपीज से। 30,000 रुपया डीआर में भी होगा, 30,000 रुपया सीआर में भी होगा। तो इस तरीके से पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो जाएगा। तो ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है क्या कि डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि पैसा आपने क्या किया? पैसा आपने डिपॉजिट किया। किस चीज में डिपॉजिट किया? तो बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट किया। तो पैसा जब कभी भी डिपॉजिट करेंगे हम, तो पैसा डिपॉजिट करने से क्या होगा? तो बिजनेस के अंदर में से क्या होगा? पैसा जाएगा और बैंक वाला क्या करेगा? बैंक वाला रिसीव करेगा। तो पैसा रिसीव करने वाला कौन? तो बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया भी कौन हुआ? तो बैंक ऑफ इंडिया एक पर्सन हुआ। बैंक ऑफ इंडिया कौन हुआ? तो ये एक पर्सन हुआ। पर्सन होगा तो किस अकाउंट के अंतर्गत इंक्लूड करेंगे इसको? तो इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। और पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है कि रिसीवर को डीआर करो और गिवर को सीआर करो। तो जब कभी भी हम लोग अगर बैंक में पैसा जमा करेंगे, आपने कभी बैंक में अगर पैसा जमा किया होगा तो बैंक वाला क्या होता है? बैंक वाला रिसीवर होता है और आपके पास से पैसा जा रहा होता है। इसलिए बैंक का नाम डीआर करेंगे, क्योंकि बैंक क्या हुआ? बैंक एक रिसीवर हुआ। इसके अलावा आपके पास से, आपके बिजनेस से क्या होगा? आपके बिजनेस से पैसा चला जाएगा। आपके बिजनेस से पैसा क्या हो जाएगा? पैसा चला जाएगा, मतलब कैश जाएगा। तो कैश क्या होता है? तो कैश होता है एसेट्स। कैश क्या होता है? कैश होता है एसेट्स। एसेट्स होगा तो किस अकाउंट के अंतर्गत इंक्लूड करेंगे इसको? तो इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे रियल अकाउंट के अंतर्गत। और रियल अकाउंट का फिर लगाना है आपको फॉर्मूला। रियल अकाउंट का 2 फॉर्मूला था, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे कम्स का लगेगा या गोज का लगेगा?
तो यहाँ पे किसका लगेगा, यहाँ पे घोष का लगेगा। क्यों लगेगा घोष का, क्योंकि बिजनेस से पैसा क्या हो रहा होगा, तो पैसा बिजनेस से जा रहा होगा, इसीलिए यहाँ पे ये गोज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, तो ये गोज हो रहा है, और गोज के नाम को क्या करेंगे, तो गोज के नाम को सीआर करेंगे। तो इस तरीके से ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। इसका फाइनली अगर आंसर लिखेंगे तो फाइनली आंसर क्या होगा, फाइनली आंसर होगा बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडियाज अकाउंट डीआर, अकाउंट डीआर, और आपके पास से आपके बिजनेस से क्या होगा, पैसा जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, कैश का नाम सीआर करेंगे। कितने अमाउंट से, तो 2000 रुपया डेबिट में भी और 2000 रुपया क्रेडिट में भी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि विड्रू कैश ऑफ ₹1000 फॉर पर्सनल यूज। अब यहाँ पे एक वर्ड है पर्सनल यूज। पर्सनल यूज कहने का मतलब क्या होता है, तो पर्सनल यूज कहने का मतलब होता है कि ऑनर ने अपने घर के पर्पस से, अपने डोमेस्टिक पर्पस से, अपने हाउस होल्ड पर्पस से, अपने खुद के यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाला। तो बिजनेस का पैसा अगर आप घर के यूज में अगर कभी भी यूज करोगे तो वहां पे एक स्पेशल वर्ड यूज होता है जिसको कहते हैं ड्राइंग्स। ऑनर कभी भी बिजनेस में कुछ भी पैसा अगर देगा, पैसा देने पे कैपिटल वर्ड यूज करेंगे, पैसा निकालने पे ड्राइंग्स वर्ड यूज करेंगे। तो पैसा निकाल कौन रहा है, तो पैसा निकाल रहा है पर्सनल यूज के लिए कौन निकालेगा, तो ऑनर निकालेगा। पर्सनल यूज के लिए यहाँ पे पैसा कौन निकालेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ कह रहा है कि पर्सनल यूज, तो भले ऑनर का नाम लिखा हो या नहीं लिखा हो, आपको क्या समझना है कि पैसा किसने निकाला, पैसा किसने विड्रॉ किया, तो पैसा विड्रॉ किया ऑनर ने। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो पैसा निकालने वाला कौन, तो चूंकि ऑनर यही था, पैसा लगाने वाला जब मेघराज है तो पैसा निकालेगा भी कौन, तो पैसा निकाला है मेघराज ने। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि मेघराज ने क्या किया, क्या नाम है, मेघराज, मेघराज। मेघराज ने पैसा निकाला। तो मेघराज कौन है, तो मेघराज एक पर्सन है। मेघराज कौन है, एक पर्सन है। पर्सन होगा तो किस अकाउंट के अंतर्गत इसको इंक्लूड करेंगे, तो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। और पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ऑनर अपने घर के खर्चे के लिए अगर पैसा निकाल रहा होगा तो ऑनर उस समय क्या हो जाएगा, ऑनर हो जाएगा रिसीवर, क्योंकि बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, बिजनेस दे रहा है पैसा, पैसा ले कौन रहा है, तो पैसा ले रहा है ऑनर। बिजनेस को अलग समझना और बिजनेसमैन को अलग समझना, ये मैंने आपको बार बार कहा है। तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत इंक्लूड होगा। अब पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है कि आपके बिजनेस से अगर कोई भी इंसान कुछ रिसीव करे तो आप उस रिसीवर के नाम को क्या करो, तो रिसीवर के नाम को डीआर करो। इसीलिए मेघराज का नाम यहाँ पे डीआर हुआ है। और बिजनेस से क्या गया, बिजनेस से आपके चला गया पैसा। बिजनेस से क्या गया, तो बिजनेस से चला गया आपके पैसा, क्योंकि पैसा निकाला ओनर ने। पैसा क्या होता है, पैसा होता है एसेट्स। पैसा क्या होता है, पैसा होता है एसेट्स। एसेट्स होगा तो किस अकाउंट के अंतर्गत इंक्लूड करेंगे, तो रियल अकाउंट के अंतर्गत। और रियल अकाउंट का नियम कहता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पैसा निकाला है ऑनर ने, ऑनर ने पैसा निकाला है, तो पैसा तो बिजनेस से जा रहा है, गोज हो रहा है वो। आप अगर बिजनेस से पैसा अगर निकालोगे तो क्या होगा, पैसा आएगा कि पैसा जाएगा, बिजनेस से पैसा चला जाएगा, इसलिए गोज हो रहा, तो गोज के नाम को सीआर करेंगे। तो फाइनली आंसर होना चाहिए था मेघराज अकाउंट डीआर टू कैश, लेकिन मेघराज का हम लोग यहाँ पे नाम यूज नहीं करेंगे। मेघराज का हम लोग नाम यूज नहीं कहेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि ऑनर को हम लोग स्पेशल नाम से पुकारते हैं ताकि कस्टमर में और ऑनर में दोनों में अंतर हम लोग पहचान कर सकें, ठीक है ना। अगर सपोज करो कि मेघराज नाम का कोई कस्टमर, कोई सप्लायर अगर रहेगा तो फिर कैसे हम लोग ये पता करेंगे कि हाँ ये पेमेंट किसको हुआ, मेघराज ऑनर को हुआ या फिर मेघराज का कोई सप्लायर था मेरा, उसको हमने पेमेंट किया। इसलिए दोनों में सेपरेशन लाने के पर्पज से क्या करते हैं, तो ऑनर को स्पेशल नाम से पुकारा जाता है। कब, तो पैसा देने के समय कैपिटल वर्ड और पैसा निकालने के समय ड्राइंग्स वर्ड से। तो यहाँ पे ड्राइंग्स वर्ड होगा। तो फाइनली आंसर क्या करेंगे हम लोग, फाइनली आंसर करेंगे ऑनर के नाम के बदले में ड्राइंग्स वर्ड होगा। तो यहाँ पे बोलेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डीआर। और बिजनेस से क्या गया, तो बिजनेस से चला गया पैसा, इसलिए पैसे का नाम यानी कि कैश का नाम सीआर हो जाएगा। और कितने अमाउंट से, तो 1000 रुपया डीआर में और 1000 रुपया सीआर में।
तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आपको कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नीलेश ₹2000। यानी कि नीलेश से आपने क्या किया, तो नीलेश से आपने 2000 रुपये का गुड्स उधार में परचेज किया। तो उधार में परचेज करेंगे तो क्या होगा, तो उधार में परचेज करने के कारण आपका परचेज के नाम से खर्च तो होगा, लेकिन आपके पास से पैसा नहीं जाएगा। या फिर अगर गुड्स मान के अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो उधार में अगर परचेज करेंगे तो गुड्स तो आएगा आपके पास, लेकिन आपके पास से पैसा नहीं जाएगा। गुड्स आएगा लेकिन पैसा नहीं जाएगा। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया भी है कि आप या तो परचेज वर्ड यूज़ करके फार्मूला लगाओ या तो गुड्स का फार्मूला लगाओ, दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हो आप स्टार्टिंग फेज में, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है कि आप परचेज का फार्मूला लगाओ। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग थोड़ा सा 1-2 क्लास हम लोग का चूंकि हो चुका है, तो हम लोग परचेज से लगाने के लिए सीखेंगे। यहाँ पे किससे सीखेंगे हम लोग, परचेज से। हालांकि आप गुड्स का भी फार्मूला लगा सकते हो। तो परचेज करना बिजनेस के लिए क्या होता है, खर्च होता है। परचेज करना क्या होगा, खर्च होगा, मतलब एक्सपेंसेस होगा। एक्सपेंसेस होगा तो किस अकाउंट के अंतर्गत जाएगा, वो जाएगा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। और नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि बिजनेस के अंदर में जितने भी प्रकार का एक्सपेंसेस हो, बिजनेस के अंदर में जितने भी प्रकार का लॉसेस हो, उसको क्या करो, तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को, या एक्सपेंस हो या फिर लॉस हो, इस दोनों के नाम को क्या करना, दोनों के नाम को आपको डीआर करना है। इसलिए परचेज का नाम डीआर हो जाएगा। परचेज का नाम क्या हो जाएगा, तो डीआर हो जाएगा। और हमने ये जो सामान जो परचेज किया, तो क्या ये नगद में परचेज किया, क्या नगद में परचेज नहीं हुआ, उधार में परचेज हुआ, क्रेडिट में परचेज हुआ है। तो उधार में कभी भी अगर कुछ परचेज अगर करेंगे हम, तो क्या होगा, उससे ये होगा कि पैसा मेरे से उस समय नहीं जाएगा। जब पैसा नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, हम पार्टी का नाम पकड़ेंगे, यहाँ पे पार्टी का नाम कैच करेंगे। किससे परचेज किया मैंने, परचेज किया नीलेश से। परचेज किससे हुआ, तो परचेज हुआ नीलेश से। तो आप यहाँ पे लिखो नीलेश। तो नीलेश कौन है, तो नीलेश एक पर्सन है। पर्सन होगा तो किस अकाउंट में जाएगा, तो ये जाएगा पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है आपको डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो आप अगर किसी से कोई सामान परचेज करोगे तो उस टाइम क्या हो जाएगा, वो इंसान गिवर हो जाएगा। अभी ये क्या कर रहा है, सामान दे रहा है हमको। हम किसी से अगर सामान परचेज करेंगे तो क्या होगा, वो जिससे मैं परचेज करूंगा वो इंसान दे रहा होगा सामान मुझे। तो इसलिए नीलेश यहाँ पे क्या हो गया, नीलेश हो गया गिवर। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आंसर हो जाएगा आपका परचेज अकाउंट डीआर, परचेजेस अकाउंट डीआर टू नीलेश अकाउंट। ये इसका आंसर हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा 2000 डीआर में और 2000 सीआर में भी। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि कैश परचेज ₹3000। अब अगले नंबर क्वेश्चन में ये आपके नगद में कैश में सामान परचेज हो रहा है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा था आपको, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा था कि आपने सामान तो परचेज किया लेकिन नगद में नहीं, कैश में नहीं, बल्कि उधार में। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि आपने सामान परचेज किया, लेकिन किस तरीके से, तो आपने परचेज किया इसको कैश में परचेज किया। यहाँ पे कह रहा था क्रेडिट में, इसका मतलब होता है उधार। इसका मतलब क्या, नगद में। अब नगद में परचेज करें या उधार में परचेज करें, दोनों ही केस में सामान आएगा मेरे पास। अगर हम कोई गुड्स, कोई फ़ोन, कोई गाड़ी, हमने क्या किया, अगर या गुड्स या कुछ भी सामान अगर नगद में परचेज किया, तो वो सामान आएगा मेरे पास में और मेरे पास से क्या जाएगा, मेरे पास से पैसा जाएगा नगद में परचेज करने के कारण। लेकिन अगर उधार में परचेज करेंगे हम, तो उधार में परचेज करने के कारण क्या होगा, मेरे पास से क्या होगा, तो उधार में परचेज करेंगे तो सामान तो आ जाएगा लेकिन पैसा आपके पास से नहीं जाएगा, या फिर खर्च तो हो जाएगा उस नाम से। जैसे परचेज किया हमने गाड़ी, अगर तो गाड़ी परचेज करने का मतलब क्या, गाड़ी परचेज करने का मतलब कि गाड़ी तो आपके पास में आएगा लेकिन पैसा नहीं जाएगा। गुड्स अगर परचेज किया तो गुड्स के नाम से खर्च तो आपके पास से हुआ लेकिन पैसा आपके पास से नहीं जाएगा। तो इसका मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि खर्च का मतलब हमेशा आपको ये नहीं समझना कि अगर पॉकेट से पैसा चला गया उसी को खर्च मानेंगे। बिजनेस में क्या होता है कि पैसा आपके पास से जाए या पैसा आपके पास से नहीं जाए, दोनों ही केसेस में क्या होता है, अगर कोई सामान परचेज कर लिया आपने तो वो खर्च कहलाएगा। जैसे गुड्स परचेज किया, खर्च कहलाएगा। गुड्स परचेज किया हमने, क्या हो जाएगा, वो
वो खर्च कहलाएगा। रेंट हमने नहीं चुकाया उस महीने का, लेकिन फिर भी जैसे मान लो कि मैंने इस जगह का, इस प्रीमाइसेस का, इस रूम का मैंने क्या किया, रेंट के मकान मालिक को हमने क्या किया, पैसा नहीं भी चुकाया, अगर फिर भी इस महीने में, इस मंथ में मेरे रेंट के नाम से मेरे ऊपर खर्च बना, बिजनेस के ऊपर खर्च बना, किसी स्टाफ को पैसा आपने नहीं चुकाया, फिर भी आपके ऊपर क्या हुआ, फिर भी आपके ऊपर उस महीने का खर्च बना। इसी वजह से आपको ध्यान रखना है कि परचेज करने के समय चाहे पैसा आपके पास से जाए या पैसा नहीं जाए, क्या होगा, तो वो खर्च बनेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कैश परचेज किया, तो कैश परचेज करेंगे या उधार में परचेज करेंगे, दोनों ही वजह से क्या हुआ, परचेज के नाम से खर्च हुआ। तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे, हम लोग बोलेंगे परचेज करना क्या होता है, एक्सपेंसेस होगा तो कौन से अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि बिजनेस के एक्सपेंसेस को और लॉसेस को क्या करो, तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डीआर करो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लेकिन यहां पे क्या हुआ है कि आपके पास, आपने सामान जो परचेज किया तो सामान आपने नगद में परचेज किया, तो जब आपने सामान नगद में परचेज किया है तो वैसे केस में आपके पास से क्या होगा, पैसा जाएगा। अब क्या होगा, तो आपके पास से पैसा जाएगा, मतलब कैश जाएगा। तो कैश होता क्या है, कैश होता है एसेट्स। एसेट्स होगा तो किस अकाउंट के अंतर्गत जाएगा, ये जाएगा रियल अकाउंट के अंतर्गत। और रियल अकाउंट का नियम कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा अगर आ जाएगा तो डीआर करो, पैसा चला जाएगा तो सीआर करो। तो परचेज करने के समय में आपके पास से क्या हो जाएगा, पैसा चला जाएगा, मतलब गोज हो जाएगा। इसलिए गोज के नाम को क्या करेंगे, तो गोज के नाम को सीआर करेंगे। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली इसका आंसर हो जाएगा परचेजेज अकाउंट डीआर। 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा कैश। फाइनली आंसर क्या होगा, परचेज का नाम डीआर हुआ है और कैश का नाम सीआर हुआ है। तो इसका कितना अमाउंट, तो अमाउंट है आपका 3000, 3000 डीआर में भी और 3000 रुपया सीआर में भी। ये 5वां नंबर क्वेश्चन हुआ। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहां तक पढ़ेंगे, 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि परचेज ए चेयर, परचेज अ चेयर ऑफ फॉर ऑफिस यूज ₹3200, यानी कि 3200 रुपये का आपने क्या किया, 3200 रुपये का आपने चेयर परचेज किया बिजनेस के लिए। कहाँ के लिए, तो बिजनेस के लिए, ऑफिस के लिए। अब यहाँ पे फिर से मैं एक बात को रिपीट करना चाहूँगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आपको कि बिजनेस के अंदर में 2 तरह की चीज़ें परचेज होती हैं, एक यूज करने वाला सामान, एक रीसेल वाला सामान। यूज करने वाला कोई सामान अगर परचेज करेंगे हम, तो परचेज करने के दौरान हम लोग उस एसेट्स का, उस चीज़ का क्या करेंगे, नेम यूज करेंगे। जैसे चेयर परचेज किया तो परचेज करने के समय चेयर वर्ड यूज करेंगे, फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर वर्ड यूज करेंगे, कंप्यूटर परचेज करेंगे तो कंप्यूटर वर्ड यूज करेंगे। लेकिन अगर रीसेल वाला सामान अगर हो, बेचने वाला सामान हो अगर, तो वैसे केस में क्या होगा, तो परचेज करने के समय में हम लोग परचेज वर्ड यूज करेंगे। मतलब बिजनेस का अगर गुड्स हो, जिसको आप लोग रीसेल करने के पर्पज से परचेज करते हो अगर, तब वहां पे क्या होगा, तब वहां पे हम लोग उस एसेट्स का नाम, उस संपत्ति का, उस चीज का नाम यूज नहीं करेंगे, बल्कि परचेज वर्ड यूज करेंगे या फिर गुड्स वर्ड यूज करेंगे। मतलब क्वेश्चंस के अंदर में अगर गुड्स आपको दिख जाए, अगर क्वेश्चंस के अंदर में अगर आपको क्या दिख जाए, तो गुड्स अगर दिख जाए, तो आप समझ जाओ कि वो सामान हमने क्या किया, रीसेल करने के पर्पज से परचेज किया। तो क्या क्वेश्चन नंबर 7 में कहीं पे भी आपको गुड्स का जिक्र दिख रहा है क्या, कहीं पे कोई ऐसा वर्ड है जहां पे लिखा हुआ हो गुड्स, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ गुड्स, तो क्या क्वेश्चन नंबर 7 में कहीं पे गुड्स है क्या, क्वेश्चन नंबर 7 में कहीं पे गुड्स नहीं है। इसका मतलब परचेज करने के दौरान हम क्या करेंगे, हम इस एसेट्स का नेम यूज करेंगे। चेयर का हम लोग क्या करेंगे, तो नेम यूज करेंगे। तो नेम जब यूज करेंगे तो हम लोग उसका नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या नाम है, तो चेयर नाम है इसका। तो चेयर बिजनेस के लिए क्या होता है, चेयर बिजनेस के लिए होता है एसेट्स। ये क्या होता है, ये होता है एसेट्स। एसेट्स होगा तो किस अकाउंट के अंतर्गत जाएगा, ये रियल अकाउंट में इंक्लूड होगा। और रियल अकाउंट का नियम कहता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, कोई चीज अगर बिजनेस के अंदर में आ जाए, कम्स हो जाए, तो उसके नाम को आप क्या करो, उसके नाम को आप डीआर करो। और स्वाभाविक सी बात है, सिंपल सी बात है कि अगर कोई चीज परचेज करेंगे तो वो चीज तो बिजनेस के अंदर में आ जाएगा। इसी वजह से चेयर के नाम को क्या करेंगे, डीआर करेंगे। अच्छा, परचेज करने के दौरान क्या होगा, आपके पास से पैसा जाएगा, आपके पास से क्या होगा, पैसा जाएगा, कैश आपके पास से चला जाएगा। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी कैश का जिक्र नहीं हो रहा, लेकिन कुछ नहीं बोल रहा, इसका मतलब पेमेंट क्या होगा, हमने परचेज किया, कहीं पे पार्टी का नाम नहीं। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर में
पार्टी का नाम लिखा हुआ रहेगा, अगर जैसे लिखा था कि परचेज फ्रॉम सौरभ, सौरभ से परचेज किया अगर हमने, तब वहां पे इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि हमने उधार में सामान परचेज किया। लेकिन क्वेश्चंस में कहीं पर भी पार्टी का नाम का जिक्र नहीं है, इसका मतलब सामान उधार में परचेज हुआ है, ठीक है ना। अगर पार्टी का नाम अगर रहे तो उधार में परचेज हुआ, और अगर कुछ भी नाम नहीं लिखा रहे इसका मतलब नगद में परचेज हुआ। ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे भी क्वेश्चंस के अंदर में कहीं पे भी पार्टी का नाम लिखा हुआ होता तो हम लोग ये समझते हैं कि उधार में परचेज हुआ है। अगर पार्टी का नाम लिखा हुआ नहीं रहेगा तो क्या समझेंगे, हम लोग ये समझेंगे कि नगद में परचेज हुआ। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो इसका मतलब कैश गया होगा। कैश होता है क्या बिजनेस के लिए, तो कैश बिजनेस के लिए होता है एसेट्स। एसेट्स होगा तो किस अकाउंट के अंतर्गत इंक्लूड करेंगे इसको, इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल्स कहता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, बिजनेस के अंदर में कोई भी एसेट्स अगर कम्स हो जाए तो क्या करो, उसके नाम को आप डीआर करो। इसी वजह से कम्स का नाम डीआर हो जाएगा, मतलब कैश का नाम डीआर हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली इसका आंसर हो जाएगा चेयर अकाउंट डीआर। टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा कैश। टू क्या हो जाएगा, तो टू हो जाएगा कैश। कितना अमाउंट, तो अमाउंट हो जाएगा आपका 3,200 रुपया डीआर में भी, 3,200 रुपया सीआर में भी। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किए हैं। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको लेक्चर अगर समझ में आया हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करें और चैनल के साथ में बने रहें। मैं आपको प्रॉपर वे में जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, जितना सारा इसका जो टॉपिक होता है क्लास 11 में वो सारा का सारा ही कवर कराऊंगा। और अगर आपको फुल कोर्सेज अगर करना हो तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्स परचेज भी कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं आप इसको। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने इसको कंप्लीट करवाया, क्वेश्चन नंबर 8 से अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो बच्चे क्लासेस वगैरह नहीं कर पाते हैं पैसे की कमी की वजह से, तो उनको कम से कम थोड़ा मदद हो जाए और वो कम से कम इतना सीख जाएंगे वो आराम से कि उनका काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।